सुराजपुर नाम का एक छोटा सा गांव। सुराजपुर गांव में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था वीरेंद्र, मंझले का नाम था संदीप और सबसे छोटे भाई का नाम था मोहन। कुछ समय पहले ही उनके पिता का देहांत हो चुका था। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब पिता की संपत्ति के बंटवारे का समय आ गया था। एक दिन तीनों भाई आंगन में बैठे और बंटवारे की बात शुरू हुई। वीरेंद्र बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे का फैसला मैं ही करूंगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? संदीप हंसकर बोला, भैया आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, आप दोनों मेरे लिए पिता समान हो। आपका हर फैसला मुझे स्वीकार है। खेतों का बंटवारा। वीरेंद्र बोला, हमारे पास 2 खेत और 1 मेड़ है। एक खेत मेरा, एक संदीप का और मेड़ मोहन की। संदीप खुश हो गया। बहुत अच्छा फैसला है भैया। मोहन ने धीरे से कहा, जैसा आप ठीक समझें। आम के पेड़ का बंटवारा। फिर तीनों आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की 2 बड़ी डालियां थीं और एक मजबूत जड़। वीरेंद्र बोला, एक डाल मेरी, एक संदीप की और जड़ मोहन की। मोहन ने फिर कुछ नहीं कहा। मुझे मंजूर है। घर का बंटवारा। घर में 4 कमरे और एक छप्पर की छत थी। वीरेंद्र बोला, 2 कमरे मेरे, 2 संदीप के और छप्पर मोहन का। मोहन का दिल टूट गया, फिर भी बोला, ठीक है भैया। पैसों का बंटवारा। एक मटके में कुछ नए सिक्के और कुछ बहुत पुराने सिक्के थे। वीरेंद्र बोला, नए सिक्के मैं और संदीप रखेंगे, पुराने सिक्के मोहन के। मोहन को सिर्फ 4 पुराने सिक्के मिले। घर से निकाल दिया गया। जब मोहन कमरे की ओर बढ़ा तो वीरेंद्र बोला, रुको, तुम्हारा हिस्सा तो छप्पर है, घर नहीं। तुम यहीं नहीं रह सकते। दोनों भाइयों ने मोहन और उसकी पत्नी काव्या को घर से निकाल दिया। बेबस होकर दोनों गांव के तालाब किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। संघर्ष की शुरुआत। काव्या रोते हुए बोली, ये सब तुम्हारे भाइयों की देन है, अब क्या करेंगे हम? मोहन बोला, मेरे पास बस ये 4 सिक्के हैं। मैं मुखिया के पास जाकर देखता हूँ। मुखिया बोला, ये सिक्के अब चलन में नहीं है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें अपने खेत में काम दे सकता हूँ। मोहन और काव्या दोनों खेतों में मेहनत करने लगे। समझदारी की चाल। एक दिन काव्या बोली, जो मेड़ तुम्हारे हिस्से आई थी वही उनके खेत को पानी देती है। अगर मेड़ हट जाए। रात को दोनों ने मेड़ तोड़ दी। पानी बह गया और भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। कुछ दिन बाद काव्या बोली, आम के पेड़ की जड़ हमारी है, जड़ काट दो। उन्होंने पेड़ काट दिया। भाइयों का पछतावा। जब दोनों बड़े भाई पहुंचे तो आम का पेड़ गिरा पड़ा था। गुस्से में उन्होंने मोहन और काव्या को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा का न्याय। राजा ने पूरी कहानी सुनी और बोला, जिसने लालच किया वही हार गया और जिसने सहनशीलता रखी वही जीत गया। राजा ने आदेश दिया, पूरी संपत्ति मोहन को दी जाए और दोनों बड़े भाइयों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। सुखद अंत। मोहन और काव्या फिर से उसी घर में रहने लगे। कुछ सालों में उनके घर एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। मोहन बोला, आज समझ आया, सब्र और बुद्धि से किया गया काम हर कठिनाई को आसान बना देता है। लालच का अंत हमेशा दुख होता है। लालच का अंत हमेशा दुख होता है। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। सच्चाई और मेहनत कभी खाली नहीं जाती।